गिरजाघर में यह आशा लेकर आए हैं कि ईश्वर आप दोनों को पुरोहित तथा ख्रिस्तीय भाइयों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ कर दे। आपके इस प्रेम पर प्रभु और ख्रिस्त की प्रचुर आशीष रहती है। बपतिस्मा संस्कार में उन्होंने आपको पवित्र बना दिया है। युवा संस्कार में वे आपको विशेष रूप से दृढ़ तथा पुष्ट बना देंगे, जिससे आप जीवन में एक दूसरे के प्रति ईमानदार होकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सकेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। मेरे प्रिय दीपक संजय और नूतन, आज आप लोग अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करें। दो रास्ते से आना, एक जगह मिलना जो गिरजा में यहाँ बेटी के साथ, और एक रास्ते पे इकट्ठे आना। एक क्रिस्तीय परिवार जिसकी नींव प्रभु का प्रेम, जिसकी शक्ति प्रभु का आशीर्वाद, जिसका भविष्य प्रभु के हाथ में, कि प्रभु आप लोगों के साथ रहे। दोनों को अपने हाथ से पकड़ के आगे वाली जिंदगी में आगे बढ़ा। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल दी और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र। ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम सब एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर के संतान है और ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। महिमा हो। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराए, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे दीपक
बंधन हम समझते हैं कि आप लोगों ने सोच विचार करने के बाद ये निर्णय लिया है कि आज के दिन विवाह करेंगे, शादी करेंगे, एक दूसरे को वचन देंगे। मैं आप लोगों को 3 चीज़ों की याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात है विवाह मनुष्यों को पूरा करना। आप लोग आज यहाँ आए तो प्रभु की इच्छा के अनुसार, और ये जो संस्कार बेटी के सामने करेंगे ये कोई संसारी दुनिया का संस्कार नहीं है। इस संस्कार की पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु की शक्ति के साथ आप दोनों एक बन गए। तो जिंदगी में कभी नहीं सोचना कि ये बंधन तो, जैसे प्रभु यीशु जानता था जिंदगी में बहुत तूफान आते हैं। परिवार आगे बढ़ाना, शादी की जिंदगी आगे बढ़ाना आसान चीज नहीं है। नहीं तो आपको उनके माँ बाप से बहुत कुछ आता है जिंदगी में, लेकिन इतनी आसानी से अपने आप को ये छोड़ के जाएंगे ऐसा सोच भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये बंधन है प्रभु के सामने। दूसरी बात जो दूसरे पाठ में ये जो बंधन होता है ये प्रभु ईश्वर के प्रेम से होता है। वो ही हमारा उदाहरण है। जैसे प्रभु यीशु ने हमारा प्यार किया, हमारा प्रेम किया, और उसका प्रेम इतना था कि वो हमारे लिए अपनी जिंदगी भी अर्पित करने तैयार था। आप लोगों का प्रेम मजबूत होना चाहिए तो स्वार्थ अलग रखें, बस स्वार्थ एक दूसरे को इतना अर्पित करना कि एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार होने का इतना प्रेम होना चाहिए। ये है वो हमारा उदाहरण, उसी नींव पे होना चाहिए। उस तरह के प्रेम में ये हमारे नींव करना चाहिए। और तीसरा जो प्रभु यीशु सुसमाचार में बताता है, हमारी नींव उसकी वाणी पूरा विश्वास जब प्रभु पे रखता है तब एक दूसरे को क्षमा करना भी आसान होता है। जब हमारा विश्वास प्रभु में होता है तब जो कठिनाई का मुकाबला करना वो भी आसान हो जाता है। हमारा विश्वास जब प्रभु में होता है तब हम एक दूसरे के साथ ये रास्ता आगे चलने को हमें आसान। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के परिवार के साथ, कि प्रभु आप लोगों के साथ सदा रहे, आप लोगों को संभाले, आप लोगों को एक दूसरे को प्यार करने को सिखाए, और आप लोगों को परिवार जो आने वाला है दुनिया को रोशन। दीपक संजय यादव, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? जी हाँ। जी। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है? जी हाँ। जी।
बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं। इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उस कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे नूतन जगरानी सम्राट, मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। दीपक संजय तिर्की, मैं आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। दीपक संजय और नूतन, आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार रद्द करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले दीपक संजय और नूतन वर वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखते हैं। तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहे और सदा प्रेम में जीवन बिताए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे नूतन जगरानी सम्राट, मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे दीपक संजय तिर्की, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। तेरी ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि दीपक संजय और नूतन वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पर दया दृष्टिदार एक विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से शोभित हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उठे और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे, ताकि एक वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहे। तेरी पुत्री नूतन प्रेम तथा शांति का पात्र है और उन स्त्रियों का अनुसरण करते, जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है।
आप दोनों को अपना आनंद और शिशुदान प्रदान करें। आमीन। ईश्वर का एकलौता पुत्र सुख दुख में दयापूर्वक आपकी सहायता करे। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदयों में अपने प्रेम का संचार करता रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।